नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वंशिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस कहानी के प्रमुख पात्र का नाम हम जान लेते हैं। जगपति चंदा का पति है। चंदा जगपति की पत्नी है। दयाराम जगपति का रिश्तेदार है, दूर रिश्ते का भाई है। बच्चन सिंह कस्बे के अस्पताल का कंपाउंडर है। राजा निर्वंशिया और उसकी रानी है भटियारिन। राजा निर्वंशिया की रानी ही भटियारिन बनकर राजा निर्वंशिया से मिलने जाती है। राजा निर्वंशिया कहानी का सारांश को हम सभी अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। इस कहानी में क्या विशेषता है, इस कहानी की क्या विशेषताएं हैं, इसको समझेंगे। राजा निर्वंशिया कहानी कस्बाई जीवन पर आधारित है, जो आम आदमी की ही कथा कहती है। कमलेश्वर ने दो भिन्न युगों की कहानियों को निर्वंशिया कहानी आर्थिक विवशताओं निरूपताओं द्वारा दाम्पत्य संबंधों की समांतर रूप से इस कहानी में रख दिया है। एक ही समय में पुराने तथा आधुनिक युग की दो कहानियां साथ चलती है। प्रथम कहानी लोक कहानी है, जो आम आदमी की नहीं बल्कि राजा और रानी की कहानी है। लेकिन यह कहानी कभी भी नहीं लगती है कि दूसरी कहानी के ऊपर बोझिल हो रही है, बल्कि सहायक कहानी के रूप में आती है। संपूर्ण कहानी आधुनिक नायक जगपति और चंदा की व्यथा का ही वर्णन करती है। राजा निर्वंशिया कहानी आर्थिक विवशताओं निरूपताओं द्वारा दाम्पत्य संबंधों की मधुरिमा के करवाहट में बदलने, उन संबंधों के तिरकने और टूटने की बेबी तथा संतानहीना दंपति की सामाजिक स्थिति और मानसिक पीड़ा, उस पीड़ाशमन के नियुक्ति पुत्र प्राप्ति की ललक आदि का मार्मिक चित्रण करती है, जिसमें जगपति और चंदा का संघर्ष है। जहाँ जगपति का ब्रह्म तथा आंतरिक जीवन का संघर्ष, जगपति के आंतरिक और बाहरी जीवन का संघर्ष चलता है, वहीं चंदा का पत्नी और स्त्री दोनों का संघर्ष है। जगपति मूल्यहीनता से ग्रसित आम आदमी है। वह सुख के लिए किसी भी मूल्य को त्यागने को तैयार है। इस कहानी में एक लोक कथा के माध्यम से एक आधुनिक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी कही गई है। राजा निर्वंशिया कहानी में दाम्पत्य जीवन के बिखराव के अलावा आर्थिक स्तर पर मध्यम वर्गीय परिवार का लाचारगी भी दिखती है, जिसमें जगपति आत्महत्या कर लेता है। अर्थ मानव के रिश्ते को जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। अगर अर्थ होता तो न बच्चन सिंह का अवरोध आता और न समाज चंदा पर उंगली उठाने की हिम्मत करता। कमलेश्वर उस पुरानी कथा के द्वारा यह बताने की कोशिश करते हैं कि जिसके पास पैसा है, समाज में मान सम्मान इज्जत आबरू उसी के पास होती है। राजा निर्वंशिया कहानी दो व्यक्तियों की कहानी सी प्रतीत होती है। क्या वह दो व्यक्तियों की कहानी है जिन्होंने लिखा भी है कि यदि मेरी कहानी पात्रों तक सीमित है तो वह उसकी कमजोरी ही समझी जाएगी। यह कहानी दो पात्रों तक न सिमटकर गतिशील जीवन के कई उतार चढ़ावों को एक साथ व्यंजित करता है, जिसमें जगपति और चंदा का अपना अपना संघर्ष है। बच्चन सिंह जैसा व्यक्तित्व है, साथ में एक लोक कथा भी है, जिसके प्रत्येक प्रस्तुति के बाद चंदा और जगपति की कथा एक भीषण सामाजिक समस्या बनकर सामने आती है। पर उसी दिन जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर जाता है, क्योंकि चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं। बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। वह जीने की भरपूर इच्छा रखते हुए भी आत्महत्या के लिए विवश था। कमलेश्वर जीवन की इसी समग्रता को यथासंभव रूपायित करने के प्रयास में संलग्न रहे। पति पत्नी संघर्षों और कस्बाई संस्कृति के लिहाज से राजा निर्वंशिया महत्वपूर्ण कहानी है। नई कहानी के अनुरूप स्त्री पुरुष संबंधों में आए बदलाव की समाज शास्त्रीय चिंता इस कहानी में व्यक्त की गई है। यह दो समानांतर ध्रुवों की कहानी है। इसमें पारंपरिक लोक शिल्प के समानांतर वर्तमान जीवन की विसंगति बोध को कलात्मकता के साथ किया गया है। राजा निर्वंशिया कहानी की समीक्षा। रघुवीर सिन्हा ने लिखा है कि यह दो युगों दो भिन्न चरित्र नायकों की कहानी बन जाती है।
एक राजा निर्वंशीय जो पौराणिक या ऐतिहासिक है अथवा लोक कलात्मक है, और दूसरा राजा निर्वंशीय जो इस युग में अपनी संपूर्ण जीवंतता के साथ आज के जटिल जीवन में संघर्ष करना चाहता है। दंत परंपरा के रूप में एक कहानी राजा निर्वंशीय की चलती है और साथ ही साथ आधुनिक युग की जगपति नाम के एक दूसरे व्यक्ति की थी। यह कहानी पूर्णतः अतिशयोक्तिपूर्ण, परंपराबद्ध तथा आदर्शवादी है। इसमें नैतिक मूल्यों की स्थापना की गई है। राजा निर्वंशीय तथा जगपति दोनों विभिन्न समय के होते हुए भी एक ही मनोदशा से गुजर रहे हैं, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया एकदम भिन्न है। दो युगों के इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए इन कहानियों को साथ साथ कमलेश्वर ने रखा है। इस कहानी में कस्बाई मनोवृत्ति बड़े सूक्ष्म रूप से स्पष्ट हुई है। कस्बाई मनोवृत्ति की बड़ी विशेषता यह होती है कि वे एक दूसरे के जीवन में रुचि लेते हैं, ताक झाक करते हैं। कोई भी सामान्य सी घटना सारे कस्बों में चर्चा का विषय बन जाया करती है। राजा निर्वंशीय में चंदा के बच्चे होने की खबर आग की तरफ फैल जाती है, जो जहाँ था वहीं रुक जा कर हाल लेने लगता है। कस्बाई जीवन परिवेश की इस मनोस्थिति की पहचान कमलेश्वर की यह कहानियाँ देती है। राजा निर्वंशीय कहानी में पुरुष तो पुरुष, गांव की स्त्रियां भी जगपति की का पुरुषता पर व्यंग करती है। वह तो तन मन इज्जत और पैसे के कर्ज से डूबा है। उसकी चाची भी पास से गुजरने पर कहती है कि आ गए सत्यानाशिनी कुलवोरन। चंदा खुद भी कहती है कि तुम्हारे कभी कुछ न होगा, परंतु उसका एक रूप और वह अपने बीमार पति को बचाने के लिए अस्पताल के कंपाउंडर से समर्पित हो गई ताकि पति की दवाई की व्यवस्था हो सके। परंतु इस समर्पण से वह खुश नहीं थी। चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिसमें असमंजस था, पीड़ा थी और निहरता। कई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसे वास्तव में चंदा परिस्थितियों की शिकार थी। राजा निर्वंशीय कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण और शक्ति उसकी वातावरण और परिवेश का सूक्ष्म, सार्थक और प्रतीकात्मक चित्रण करने में विद्यमान है। चाहे कस्बे का परिवार हो, गांव का हो या अस्पताल, जहां भी अपने पाठक को कहानीकार ले जाता है, वहां का प्रामाणिक चित्र साक्षात कर देता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।